नमस्कार साथियों, आप सबको YouTube के इस ई ग्राम चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा एमसीक्यू रहेगा। लगभग कोशिश करेंगे कि 25 से ज़्यादा हो पाए, लेकिन देखते हैं कितना हो पाता है। एमसीक्यू उस पे रहेगा, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी प्लस पल्लवास, चोलास, चेरास और वो हुनास की इन्वेजन, उन सब पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उस बीच में आपको अपना आंसर अगर आता है तो आप जवाब दे दीजिए, और नहीं तो फिर ये आंसर को ये बता के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? गुप्ता रूलर ड्यूरिंग, गुप्ता के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है ऑप्शन ए जो है आपका 319 से लेकर 500 एडी तक है। फिर ये बी जो आपका है 319 से लेकर 324 है। सी जो ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। 325 से लेके 375 और 566 से लेके डी 597 एडी तक। तो आपको जवाब देना है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप का सही जवाब होगा ए नंबर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए। क्यों होगा? ए नंबर होगा क्योंकि गुप्ता का जो टाइम पीरियड है, गुप्ता का जो टाइम पीरियड है वो आपका 275 से लेके 550 एडी तक रहा है। ठीक, ये गुप्ता का टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड में जो फाउंडर है गुप्ता के, वो श्री गुप्त। ठीक, यही फाउंड किए थे 275 एडी में, और फिर ये 275 से 550 एडी तक चला था। इसके बाद जो आते हैं जिसको बोलते हैं ओरिजिनल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, वो होंगे चंद्रगुप्त। ठीक, इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो आप, इनका टाइम पीरियड कितना होगा? 319 से लेकर 335 एडी तक। ठीक, ये समय काल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सबसे नजदीक है वो क्या हो जाएगा? 319 से लेके 500 एडी, ये गुप्ता का टाइम पीरियड है। ठीक, इस हिसाब से आप इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म 4 यज्ञ? इनमें से कौन से जो रूलर है जिन्होंने 4 यज्ञ को किया है? आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, और फिर इसका जवाब दीजिए। 5 सेकंड आपके पास है। ठीक, तो इसका सही जो आंसर होगा, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका परवर सेना। ठीक है, परवर सेना होगा। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक, ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? वाकाटाका से। वाकाटाका डायनेस्टी से
बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु नाउ एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा इंडिया के नेपोलियन को किसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समय लीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, तब तक आप आंसर बता दीजिए। ठीक है, कौन है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, टू विक्रमादित्य, और सी है ग्रेट अशोका, डी है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा, कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, वी ए स्मिथ। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में लिखा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लिखा था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि समुद्रगुप्त जो है वो इंडिया का नेपोलियन है। क्या है, इंडिया का नेपोलियन उसे कहा है। क्यों, क्योंकि जो एक्सपीडिशन जो समुद्रगुप्त ने किया है, ठीक, वो बहुत सारे बोलते डायनेस्टी को हराया है, बहुत सारे टेरिटरी को एनेक्स भी किया है। ठीक, इसके चलते इन्होंने कहा वी.ए. स्मिथ ने कि अर्ली अपने किताब में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि समुद्रगुप्त इज नाउ फॉर द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीसरा था, ये आपका चौथा क्वेश्चन। आप पढ़िए, 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका मार दीजिए, फिर से वी ए स्मिथ। ठीक, इनका बुक का नाम क्या था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उसमें इन्होंने कहा था क्या, समुद्रगुप्त जो है वो इंडिया का नेपोलियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका हु, अगर एक बार गौर से इसको देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अंडर द नेम गुप्ता। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है बीज नंबर चंद्रगुप्त टू, और सी जो है कुमार गुप्त, और डी नन ऑफ द एबव। इन चारों में से बताइए, 5 सेकंड का समय लीजिए और फिर बताइए आंसर कि देवगुप्ता इनमें से गुप्ता किस गुप्ता किंग का दूसरा नाम है। ठीक है, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, इसका आंसर तो इसी को विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, और और क्या कहते हैं, देवगुप्ता। ठीक है, ये चंद्रगुप्त टू। तो पांचवा का जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, कि गुप्ता का जो चंद्रगुप्ता टू है उसका नाम भी विक्रमादित्य है, और देवगुप्ता भी उसका ही नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन पढ़िए, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, छठा क्वेश्चन की तरफ, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता। परम भगवता किसने टाइटल लिया था, फिर से आप सुन लीजिए कि परम भगवता जो है वो किसने टाइटल एज्यूम किया था। ठीक, 5 सेकंड का वक्त है, बताइए। ठीक है, तो आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, इसका सही आंसर कौन होगा, समुद्र गुप्ता। ठीक है,
परम भगवता किसने ही टाइटल लिया था? ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके किताब में, कहाँ से आपको पता चलता है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गया। ठीक है, और नालंदा। नालंदा, यहाँ से आपको पता चलता है कि समुद्रगुप्ता ने एक टाइटल लिया था परम भगवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए और 5 सेकंड का समय में बताइए। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम, लगता है सेम रिपीट हो गया है, तो वही समुद्रगुप्ता मार के आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो किन इनमें से किन कौन कौन से जो है उनसे जुड़ा हुआ है? ठीक है, बताइए, 5 सेकंड का समय लीजिए, अब सोचिए और बताइए कि इलाहाबाद पिलर में किनका किनका यहाँ पे नाम है। एक बार क्वेश्चन पूरा बोर्ड छोड़ दे रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, इलाहाबाद, इसको और किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसमें किसका किसका नाम है? तो इसमें आप जान लीजिए, अशोका का भी नाम है, समुद्रगुप्ता का भी नाम है। ठीक है, तो दो लोगों का इसमें नाम है, और भी किन्हीं का है क्या? एक बार फिर से देख लीजिए। जहांगीर का भी इसमें नाम है, पर्शियन में उसके मतलब उनके लिए भी कुछ लिखा गया। जहांगीर का भी आगे आएगा, उसमें आपको बताना होगा कि जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें किनका किनका नाम है। तो जहांगीर का भी है, और मेरे ख्याल से अकबर का भी है। चार रूलर्स का उसमें नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन पे आइए। नौवां क्वेश्चन क्या है? द अशोका पिलर, जो अशोका का पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ, किसके बारे में बताता है? आप इसको देख के एक बार बताइए, क्वेश्चन पूरा आपको साफ दिख रहा होगा कि नौवां का जो है अशोका पिलर इलाहाबाद किसके बारे में बता रहा है, किसके रीजन के बारे में बता रहा है? बताइए, 5 सेकंड का समय ले लीजिए और बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है क्या? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बताता है क्या? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताता है क्या? तो आप लोगों ने अभी पहले जो क्वेश्चन में किए थे, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें अशोका का है, समुद्रगुप्त का भी है, और जहांगीर का भी आता है, और अकबर का भी मेंशन उसमें आता है। तो यहाँ पे इसमें आपको डायरेक्ट डी ऑप्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी होप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ, किसके मिलिट्री कैंपेन के बारे में प्रयाग प्रशस्ति बताता है? ठीक है, बताइए। पहला ऑप्शन जो आपके सामने है, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, या कुमार गुप्ता। अभी आप लोगों ने देखा दो क्वेश्चन लगातार किसके बारे में बता रहा है? समुद्र गुप्त के बारे में। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, और किसके बारे में बताया था? अशोका के बारे में, और किसके? जहांगीर के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर
ऑफ कौसाला इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। कौसाला के उस रूलर का नाम बताइए, ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति में है। बताइए, 5 सेकंड का समय लीजिए। आप लोगों ने बताया होगा, इसका आंसर क्या होगा? कौसाला का रूलर कौन था? महेंद्र, ठीक है। और महेंद्र का जो है प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त के बारे में बताया है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया। और प्रयाग प्रशस्ति में कौसाला के रूलर का नाम है किसका? सी ऑप्शन होगा, महेंद्र का, ठीक है। आप लोगों ने अच्छा से जवाब दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन inscription by which of the following is found on the pillar containing प्रयाग प्रशस्ति of समुद्रगुप्त। बताइए इसका आंसर, 5 सेकंड का समय लीजिए। अभी आप लोगों ने 3-4 क्वेश्चन ऊपर में लगातार देखा होगा, बार बार मैं जिक्र कर रहा था कि प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का है, उसमें किसका किसका नाम मेंशन है? अशोक का, ठीक है, जहांगीर और 3 रूलर हो गए, अशोका, जहांगीर और अकबर का भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। आप लोगों ने अच्छे से जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज रेफर टू लिच्छवी दोहित्रा, जिसको कहते हैं सन ऑफ द डॉटर ऑफ लिच्छवी, ठीक है। अब ये जो हो गया लिच्छवी दोहित्रा किसे कहते हैं? बताइए। दोहित्रा मतलब जो लिच्छवी का क्या कहते हैं उसको? नाती कहते हैं, ठीक है, यानी उनका मामा घर वहां पे होगा। तो बताइए किसका नाम है यहाँ पे, ठीक है। 5 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। बता दिए होंगे, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। इन्हीं का वहाँ मामा घर है या नाना घर है, ठीक है, इन्हीं का वहाँ पे मामा घर है, ठीक। और इनकी माता कुमार कुमार देवी, क्या? कुमार देवी वहीं की है, कहाँ की? लिच्छवी की, ठीक, लिच्छवी की है। इसीलिए क्या कहते हैं? लिच्छवी दोहित्रा, सन ऑफ डॉटर ऑफ द लिच्छवी, ठीक है, मतलब लिच्छवी की बेटी का पुत्र। तो कौन है? बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th नंबर, ठीक है, पृथ्वी प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ। अब एक और टाइटल यहाँ पे आ गया, ठीक है, कौन है? पृथ्वी प्रथम वीर। ये जो टाइटल है वो किसने हासिल किया है? बताइए, समय लीजिए 5 सेकंड का, बताइए। ऑप्शन आपके पास है समुद्रगुप्त, राजेंद्र फर्स्ट, अमोघ वर्षा या गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। बताइए 14 का क्या आंसर रहेगा? 14 का क्या आंसर है? चलिए बताते हैं। एक हिस्टोरियन रहे हैं तेजराम शर्मा, है सर, शर्मा, ये एक क्या है? हिस्टोरियन है, ठीक है।
इन्होंने एक किताब लिखा है अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ता। अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ता। ठीक है, क्या है? अब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ता एक बुक लिखा है तेजराम शर्मा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जो आपका समुद्रगुप्त है उसने टाइटल लिया है, समुद्रगुप्त जो है आपका, ये ऑप्शन ए जो है, उसने टाइटल लिया है कौन सा? पृथ्वी प्रथम वीर। मतलब अब पृथ्वी पे उससे बड़ा कोई वीर नहीं है। ठीक है, उसके सामने जितने भी उनके अपोजिशन थे या जितने भी उसके जो राइवल्स थे, अब कोई बचा नहीं है। तो वो यज्ञ कराता है एक, और यज्ञ कराने के बाद क्या कहता है अपने आप को? पृथ्वी प्रथम वीर, यानी उसके सामने अब सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर आपका 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है हरिसेना वाज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता कोर्ट। क्या पहला ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन पे आइए, ही कंपोज्ड द एपिक देवी चंद्र गुप्तम। क्या ये दूसरा ऑप्शन सही है? फिर तीसरा क्या है? ही वॉज ऑल्सो ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, बताइए। आप सबको मालूम है कि हरिसेना जो फेमस कोर्ट पोएट था वो किसके टाइम में था? तो पहला ऑप्शन तो सही है, समुद्रगुप्त के टाइम में ये उसका कोर्ट पोएट था। संस्कृत में इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या सही है? ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम। बताइए, देवी चंद्रगुप्तम के बारे में पूछ रहा कि किसने लिखा था? देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाख दत्त ने लिखा था। ठीक है, क्या है? विशाख भट्ट, नहीं विशाख दत्त, भट्ट ने विशाख, एक सेकेंड, विशाख दत्त होगा। ठीक, विशाख दत्त। कौन सा? देवी चौधरानी किसने लिखा है? विशाख दत्त। ऑप्शन थर्ड पे आइए, ही वाज आल्सो द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। तो ये ऑप्शन भी सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे देखिए, पहला और तीसरा कहाँ है? ऑप्शन डी, पहला और तीसरा करेक्ट है। ठीक है, विशाख दत्त। ठीक है, देवी चौधरानी किसका? विशाख दत्त। एक और है मुद्रा राक्षस जो है वो भी विशाख दत्त ही लिखा है, उसको भी लिख देते हैं। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। और देवी चंद्रगुप्त वो भी किसका है? बताइए किसका है? अभी बताए थे, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम भी लिखे हैं और ये मुद्रा राक्षस भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आपके सामने आ गया। मैच करने बोल रहा है लिस्ट को। तो ये जो लिस्ट है मैंने ये अभी डिस्कस किया नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए। एक तरफ क्या है, समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में उनके कंटेम्प्रेरी जो कुछ रूलर रहे साउथ में, बहुत नए छोटे से रहे हैं। ठीक है, और उनका क्या है, इस साइड में जगह कैपिटल का नाम है। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताइए। देखिए, अगर आपको पूरा नहीं पता होगा तो इसके बारे में पता होगा, विष्णु गुफा।
ठीक है, इसका क्या होगा विष्णु गोपा, ये डी नंबर मार दीजिए, कांची। अब आप देखिए कि यहाँ पे डी नंबर सेकंड में आ रहा है किसी का, तो डी नंबर जो है आपका ये इसमें डी में आ रहा है, ठीक है। सेकंड कहाँ आ रहा है, इसमें, तो आप ऐसे ही डी नंबर को मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विष्णु गोपा के बाद क्या है, फर्स्ट जो धनंजय, धनंजय जो है वो उसका क्या रहेगा, धनंजय बताइए। धनंजय, धनंजय का ये हो जाएगा ए, ठीक है, ए का ए, इसका ऑप्शन तो डी होना चाहिए, डी होना चाहिए क्या, विष्णु गोपा, विष्णु गोपा का कांची तो सही जाना चाहिए, विष्णु गोपा का कांची। एक सेकंड, ठीक तो है, विष्णु गोपा का कांची है, ठीक है। उसके बाद आपका धनंजय है, धनंजय का कोष्ठाला, कोष्ठलापुरा, धनंजय का कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। और फिर उग्रसेना का कौन हो जाएगा, पालका हो जाएगा सी, इसमें आ जाएगा सी नंबर, पालका। और नीला राजा, नीला राजा का हो जाएगा अब मुक्ता, ठीक है, अब मुक्ता, नीला राजा बी नंबर, ठीक है। तो आप देख लीजिए वन का बी, वन का ये लग रहा है इधर मिसमैच हुआ जिसके चलते पूरा ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। किसका, तो धनंजय का जो होगा वो आपका हो जाएगा, आपका कांच ये चौथा, और धनंजय का हो जाएगा आपका कौशलापुरा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें अच्छे से डिस्कस करूंगा। धनंजय का हो जाएगा कौशलापुरा, ठीक है, और नीला राजा का हो जाएगा अवमुक्ता। फिर उग्रसेना का हो जाएगा आपका, उग्रसेना का तीसरा जो ये हो जाएगा पालका, ठीक है। विष्णु गुफा का हो जाएगा कांची, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको ठीक से कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर पे बताइए, द आयरन कॉलम, जो आयरन कॉलम है वो लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली क्वात उल इस्लाम मॉस्क इज डिटेंशन ऑफ, किसकी वो याद दिलाता है, जो ये है आयरन कॉलम। अब कॉलम के नाम से यहाँ बोला जा रहा है, लेकिन फेमस किस नाम से है आपको मालूम होगा, क्वात उल इस्लाम के कोर्टयार्ड में है दिल्ली में, दिल्ली के मॉस्क में। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और बताइए। ठीक है, तो वो जो आयरन कॉलम है उसको कहते हैं मेहरोली, मेहरोली आयरन पिलर इंक्रिप्शन, मेहरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वो जो कहाँ है, दिल्ली के कोर्ट यार्ड में, और दिल्ली के कोर्ट यार्ड में क्वातुल इस्लाम जो मॉस्क है उसमें है वो। उसके बाद बोले वो किसकी याद दिलाता है, तो आप बताइए किसकी याद दिलाता है। ये चंद्रगुप्ता होगा, ठीक, इस चंद्रगुप्ता के बारे में है, ठीक है। वो मेहरोली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता के बारे में है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, क्वात उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। अपने भाई को मार के कौन गद्दी हासिल किया था? तो बहुत फेमस राजा है, आप सबको मालूम होगा। आप लोग समय लीजिए 5 सेकंड का और बताइए। ठीक है, तो कौन है बताइए। समुद्रगुप्ता है, समुद्रगुप्ता है या चंद्रगुप्ता है? आपके पास ई तक ऑप्शन है। आंसर इसका क्या होगा? चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, चंद्रगुप्ता टू इसका आंसर होगा। चंद्रगुप्ता किसको मारा था? अपने भाई को मारा था, रामगुप्ता को। ठीक है, क्योंकि ये साका का इन्वेजन हुआ था और ये अपने राजपाट में मगन था, चूर था, जिसको मतलब नहीं था देश पे अटैक हुआ है क्या हुआ है, वो अपनी मस्ती में था। तो रामगुप्ता को चंद्रगुप्ता टू ने मार के खत्म किया और साथ ही इनकी जो वाइफ है उससे भी शादी कर लिया और फिर साका को भी हरा दिया। ठीक है, तो ये आपका 18 का आंसर। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। विच डायनेस्टी वाज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हुनाज इन्वेजन। अब हुनाज के इन्वेजन में बताइए, हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा था कि हुना किसके टाइम में अटैक किया था। ठीक, तो किसके टाइम में किया था बताइए। 5 से 6 सेंचुरी के बीच में हुनाज का इन्वेजन हुआ था। ईस्टर्न यूरोप और चाइना के बीच में उस समय बता रहे थे कि ट्रेड सिल्क रूट था, उसी समय अटैक किया। क्यों किया था? क्योंकि सिल्क रूट था वो कोलैप्स कर गया था, क्योंकि ट्रेड अब ईस्टर्न यूरोप कर नहीं रहे थे। तो हुनास ने सोचा कि अब लूटपाट मचाना है इधर, तो अब हो नहीं रहा है तो कहाँ जाए, तो नीचे की ओर और चलते हैं और वो इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे गुप्ता का शासन था। ठीक है, गुप्ता का शासन था। गुप्ता का 275 से 550 एडी इसका शासनकाल का समय था। इसी समय हुनाद का अटैक होता है, 5th से 6th सेंचुरी के समय में। ठीक, हुनाद का ये हुनाद का अटैक होता है गुप्ता के समय काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन ये रहा। 20वां क्वेश्चन पढ़िए, द हुनाज इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन। फिर से वही क्वेश्चन आपका आया कि द हुनाज इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन, उसमें किसका समय काल था बताइए। हुना जब अटैक किया था तो उसमें रूलर कौन था? स्कंद गुप्ता था। कौन रूलर था? स्कंद गुप्त था। ठीक है, जब वो अटैक किया था 5th से 6th सेंचुरी के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर कंक्वर्ड द हुनाज। अब इसमें से वो कौन रूलर है जो हुनास को पहले हराया था, बाद में हार भी गया था। ठीक है, पहले वो क्या किया था? पहले उसको हराया था, बाद में क्या किया? वो हार भी गया। बताइए। वही रूलर है स्कंदगुप्त, जो हुना पे अटैक किया, उन्होंने अटैक किया स्कंदगुप्त, तो उसको मार के भगा दिया था। सेकंड टाइम ये हार गया था। ठीक है, वही स्कंदगुप्त है। बाकी चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त नहीं। ठीक, ये आपका 21वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन देखिए बोर्ड के सामने।
5 सेकंड का समय लीजिए, बताइए। द गुप्ता एम्पायर हु डिफीटेड हुनावाज, वो गुप्ता का कौन सा रूलर है जो हुनास को डिफीट किया था? तो अभी हमने बात किया स्कंद गुप्ता का। ठीक, स्कंद गुप्ता ने ही हुनास को हराया था, सबसे पहली बार में उससे हराया था, बाद में फिर हार भी गया था। ठीक है, ये 22वां का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां पे, 23 में क्या लिखा हुआ है? हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर डिफीटेड हुना? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही स्कंद गुप्त देख के मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नाउ दैट स्कंद गुप्ता डिफीटेड हुना? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको कहाँ से पता चला है कि स्कंद गुप्त हुनास को हराया है? बताइए, 5 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। ये आपको जो आंसर है उसका जवाब बताइए। बिक्री है, इलाहाबाद का, या मंदसौर में इंस्क्रिप्शन, या उदयगिरी में? बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन होगा आपका क्या? ए, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, कहाँ है? यूपी में है। स्कंद गुप्ता ने हुनास को हराया था, ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन, देयर वेर डिफरेंट काउज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हुआ है कि गुप्ता के डाउनफॉल में बहुत से कारण रहे हैं। अब उनके बताइए कि क्या क्या है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट काउज? अब इन चारों में से एक जो है वो ये इसका कारण नहीं है। अब बताना है कि कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो क्या हुनास का इन्वेजन था? हम लोगों ने जाना कि हुना इन्वेड किया था गुप्तास को भी 5th से 6th सेंचुरी में। तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा, फ्यूडल सेटअप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों ने जाना है कि फ्यूडल सेटअप जो था गुप्ता का, उसके कारण भी गुप्ता का डाउनफॉल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेड कम हो गया था। ट्रेड कम हुआ था तो जो सामंत है वो थोड़ा ज़्यादा विस्तार में फैल रहा था। हम लोगों ने अपने क्लासेस जो लिए उसमें बात किए थे कि ये नॉर्थ के टाइम का बात है, नॉर्थ के साइड में, जहाँ पे जब ट्रेड कम हो गया तो सामंत लोग पैसे टैक्स कैसे देंगे, तो अलग अलग सा कॉन्सेप्ट आया। उसी में आया आपका भुक्ति, विषया, विधि, ग्राम का कॉन्सेप्ट आया कि अलग अलग तहसील में लोग फ्यूडल लॉर्ड्स बने हुए थे, तो फ्यूडल भी कारण था। ठीक है, सी पे आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय द लेटर गुप्ताल। बाद में गुप्ताज ने क्या किया था? बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। पहले सेवाइट ये लोग थे, यानी शिव को मानने वाले। ठीक है, बाद में ये लोग धीरे धीरे बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिए। लास्ट है अरब इन्वेजन। तो अरब इन्वेजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अरब इन्वेजन क्या होगा? यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह बहुत समय की बात, बहुत टाइम पीरियड के बाद आया था अरब। तो जो अरब है बहुत टाइम पीरियड आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है सर, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है ना, ए बी सी तीनों। डी, डी जो है नहीं है। तो अच्छा, इसका आंसर यहाँ पे लिखा कि डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। तो ये है आपका नॉट करेक्ट, अरब इन्वेजन, इसे मारना है। ठीक है, बाकी सब है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लगभग 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे कि 25 क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग जो अपना स्टार्ट किए थे फ्यूडलिज्म से, फिर आए थे जो डायनेस्टी का राइज हुआ था, चोला चेरास पांड्या, उसको और आगे उसी सिलसिले को बढ़ाएंगे और उसे भी कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में ये क्वेश्चन लाना जरूरी है, क्योंकि
इससे क्या होता है कि आप लोग कितने पढ़ रहे हैं ये भी पता चल जाता है, और यहाँ पे अच्छा से इंटरेक्शन हो पाता है कि समझते हैं तो फिर जवाब भी देने का मन करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।